गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं रिवीजन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिवीजन है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में कहा कि हर वीडियोस को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बात होती है, वो अंत में निकल कर आती है। वैसे ही अब इस वीडियोस में भी जो वीडियोस हमने पहले 1 से लेकर 8 तक 1 बाय 1 एक एक करके आपको जो समझाया, उन सबका निष्कर्ष, सबका निचोड़ इस वीडियोस के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। और उससे भी पूर्व मैं कहूं कि पिछले वीडियोस का जो रिप्लाई आया था उसमें था सबसे पहले संजय बड़ेतिया। संजय बड़ेतिया एक ऐसा विद्यार्थी है जो कि मुझे लगता है कि वह सबसे पहले तैयार रहता है कि मैं सबसे आगे चलकर इस प्रश्न का जवाब दूं, जो भी प्रश्न होता है। इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों में अनुकृति शर्मा, वेदांशी शर्मा, ऋतु उपाध्याय, पूजा सैनी, दिव्या गुजर, राहुल गुजर, सौरभ पारासर एवं सौरभ गुप्ता ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना सही और सटीक जवाब दिया है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से हम अपने इस रिवीजन को दोहराते हैं। रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं कि सबसे पहले हम जाने डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच में ये पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से पहले होता है, जैसे एग्जांपल के लिए लिया, राम said to me, कॉमा, ये कॉमा में लिया और फिर इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट किया और इसमें लिखा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इसको अंडरलाइन किया और इसके नीचे लिखा हमने आपको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात हमने जान लें कि जो कॉमा से पहले है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए, उससे पहले हमारे कितने नियमों का प्रयोग करना होता है ये हमने आपको बताया था। शायद आपको याद हो, 1 से लेकर 6 तक नियमों का प्रयोग बताया। वो किस तरीके से, पहला जो परिवर्तन था नंबर 1 वर्ब में चेंज करना, सेड है या सेड टू। इसका अभिप्राय ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड टू है तो उसे हम चेंज करते हैं टेल, टेल्स, टेल, टोल्ड में। और इस तरीके से सेड का जो बाद जो मी है अगर मैं नहीं आता तो फिर से, सेज व सेड का सेड ही बना रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर ये नंबर 2 ये हो गया कि यहां पर किसी भी एक कंजंक्शन का प्रयोग होगा। नंबर 3 यू, रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम शब्द यू है और यू का पहला अक्षर कैपिटल है। ये कैपिटल लेटर है। इस कैपिटल लेटर को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में बदलते हैं और नंबर देते हैं थर्ड नंबर के साथ साथ। फिर नंबर 4 यू क्या है, अपने आप में प्रोनाउन। ग्रामर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो प्रोनाउन का है, और वो क्या है नंबर 4 कि हम इसको प्रोनाउन को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो हमने आपको दूसरे वीडियोस में ही समझा दिया था। तो वो यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज करेंगे। अभी नोट करते हैं कि वो 6 नियम कौन कौन से थे। अब 5 नंबर
5 नंबर आर। आर का मतलब है टेंस, टेंस संबंधी परिवर्तन। ये हमने नेक्स्ट वीडियोस में अपना बताया था प्रोनाउन के तुरंत बाद वाले में। तो ये नंबर 5 और नंबर 5 के बाद माई। माई क्या है? माई प्रोनाउन है, इसीलिए प्रोनाउन यू भी है और ये भी है, तो इसको हमने नंबर 4 दिया, क्योंकि यू और माई एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसा आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक परिवार के जब सदस्य होते हैं तो एक ही काउंटिंग होगी, अलग अलग नहीं। अब इसके बाद जो चेंजिंग है वो 5 नंबर के बाद नाउ 6 नंबर ये है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नियरनेस चेंजिंग टू फारनेस, निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 एंड 6 छह जो नियम थे वो 6 नियम हमने यहाँ पर जान लिए एक बार पुनः, और फिर हम इसको चेंज करते हुए समझ लेते हैं कि इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाया। राम told me, Ram told me, Ram told me, comma inverted comma sorry that, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगा दिया, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, और टेंस अगला आया आर, आर को चेंज करेंगे इसमें पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है तो पास्ट में जाएगा, तो पास्ट के लिए क्या होगा? आई के साथ वाज, आई वाज, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम के अनुसार जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, नाउ को देन में बदल दिया। इस तरीके से हमने जान लिया कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कुल 1 से लेकर 6 नियमों का प्रयोग करना होता है, जैसा हमने अपने फर्स्ट वीडियोज में भी ये अध्ययन किया था। अब जो हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एक साथ करना चाह रहे हैं, उनको हम किस तरीके से करेंगे? वो करने की विधि क्या होगी कि हम सबसे पहले जाने क्या कि इसकी जो टाइप्स बताई थी मैंने अपना, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब अध्ययन किया, लास्ट जो अंतिम वीडियोस था इस समय 8वां, उसके बाद ही ये प्लान किया कि हम इसको एक साथ रिवीजन कर दें। तो यानी कहने का मतलब चेंज ऑफ नियरनेस 6वें नियम के बाद जब हमने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बतलाए थे, जो टाइप ऑफ सेंटेंस कहां पर होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो वो टाइप्स कौन कौन से बतलाए थे हमने आपको कि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव होता है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। तीसरा जो था वो नंबर 3 था आपका इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। इस तरीके से 5 जो हमारे सेंटेंस थे हमने उसका अध्ययन किया। इसके अलावा हमने सर्च में भी बताया था मिक्स, कई बार क्या होता है इनका 2 या 2 से अधिक 3 मिलकर के एक साथ एक इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होते हैं, तो हम उसे मिक्स्ड सेंटेंस भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट नंबर उसको मिक्स्ड भी दे सकते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस, क्योंकि वो मिश्रित वाक्य है, उसमें मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हम एक साथ कैसे करें, ये तरकीब कैसे निकालें कि हम सबको एक साथ बंधन में बांध लें, एक साथ जोड़ लें। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको साफ करके करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या, सबसे पहले हम नोट करें यहाँ टाइप ऑफ सेंटेंस। यहां पर हमने नोट किया टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
ये जो रो चलेगी हमारी किधर को, इधर, ये नीचे को। और इसके बाद हम दूसरी तरफ जो बात बना रहे हैं वो क्या होगा, रूल्स। रूल्स हमारे कितने थे, 6। उन रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमारे 6 रूल थे। नंबर 1 और यहां हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 पर हमारा टाइप कौन सा था, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव जो सेंटेंस था उसकी जो सबसे पहले जो चेंज होती थी वो नंबर 1 पर क्या थी, वर्ब का चेंज करना। किसका, वर्ब का चेंज करना। यानी कौन सी, से, सेज व सैड टू को चेंज करना। इसको यूं मान लीजिए, केवल सैड वर्ब लिख देता हूं, सैड को चेंज करना। समझ गए, इतनी सी सिंपल सी बात अगर सैड से समझ गए, नंबर 1 पे हमें सैड चेंज करना होता है, क्योंकि सेस वाला तो मोस्टली आते ही नहीं है, सैड वाला आता है, यानी सैड टू के साथ आता है, तो हम उसको चेंज करते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो हम यहाँ असर्टिव है तो सैड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। किस में बदलेंगे, टोल्ड में, सिंपल। और नंबर टू क्या है, कंजंक्शन। यूज ऑफ कंजंक्शन, यानी कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी एक कंजंक्शन का। तो ये असर्टिव सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन काम करता है, दैट का प्रयोग किया। अब बात करते हैं नंबर थर्ड पर क्या था, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलना। नंबर 3 पर क्या था, कैपिटल लेटर चेंज इनटू स्मॉल लेटर। यानी हम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलते हैं। छोड़ करके यहां पर ध्यान रहे, आई और प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का कोई नाम है, राम है, श्याम है, सीता, गीता आदि जो भी नाम है उनका कभी भी नाम स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो। प्लेस से मेरा मतलब है नेम ऑफ सिटी है। तो यहां पर क्या है, हम इनमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करते हैं, छोड़ करके आई और प्रॉपर नाउन को। नंबर 4 पर अपना अध्ययन जो किया हुआ था वो क्या अध्ययन था, प्रोनाउन का। कौन सा अध्ययन था, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को आपने ध्यान दिया हो, याद रखा हो, तो वो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि 123 बटा सन 1 2 और 3, 123 बटा सन। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नंबर 3 ये था 123 में, तो थर्ड को नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज करते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 नियम सीख लिए। और नंबर 5 जो था, नंबर 5 में था हमारा क्या, नंबर 5 में है टेंस। क्या, टेंस चेंज। टेंस चेंज के अंतर्गत हमने कौन सा सूत्र दिया था आपको, 1 2 3 एंड 4, 1234। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। और एक बार नहीं, 2 बार के लिए मैंने बोला हुआ था। 2 बार क्या था कि पहली बार में आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है और दूसरा पास्ट को शो करता है, दूसरा पास्ट को शो कर रहा है। तो इसमें 1 2 3 एंड 4 अर्थात क्या था कि जो इंडेफिनिट, नंबर 1 का मतलब इंडेफिनिट, 2 का मतलब कंटिन्यूअस, 3 का मतलब परफेक्ट और 4 का नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमने इसको जान लिया और समझ लिया। अब बात करते हैं कि चेंज कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में,
कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। क्या किया? नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं, यानी जो हमारे जो टेंस संबंधित 10 नियम थे, आपको याद हो उस वीडियोस में टेंस वाले में तो 10 बताए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने सीख लिए। अब 8वें नंबर पर क्या था इसका टेंस में? 8वें में था शैल को शुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं, और मे को माइट में, मे को माइट में बदलते हैं। इस तरीके से हमारा क्या है, एक ही साथ हमने इसके लिए 8वें नंबर। 9वें नंबर पर हमारा क्या था, ये 8वें नंबर पर था। 9वें नंबर पर हमने सीखा था कौन सा? शुड वुड कुड, शुड वुड कुड, माइट मस्ट ought, नीड, डेयर, आज में कोई भी चेंज नहीं करते। इनमें लिख दिया हमने 9वें नंबर पर नो चेंज। ठीक है ना? जो भी शुड वुड कुड आता है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। और इसका 10वां नंबर जो था वो था हमारा एक्सेप्शन। इस तरीके से हमने जो 5 में के जो 10 नियम थे उसको रिवाइज कर लिया। और प्रोनाउन के कितने थे? 3, 1 2 3, तो इनको हमने अध्ययन कर लिया। कैपिटल लेटर का ये सिंपल था, कंजंक्शन का भी अपना अलग है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट एक 6वां रूल बचा हुआ है। 6वें में क्या था? 6वें का मतलब था नियरनेस, नियरनेस, नियरनेस चेंज इनटू फारनेस, निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक लिस्ट दी थी। क्या दी थी? एक लिस्ट लिखवाई थी, आपको याद होगी, यहाँ लिख नहीं सकते मगर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोस में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, कम को गो में, जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, हैंस को थेंस में, इथर को थितर में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट आदि जो थे लिस्ट, उस लिस्ट के अनुसार हम इसमें चेंज करते हैं। तो हमने ये जान लिया कि असर्टिव सेंटेंस में 1 by 1 1 से लेके 6 तक हमने एक साथ अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं हम और दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है। अगर ये असर्टिव है तब तो ये सीख लिया, इंटरोगेटिव है तो उसको यहां पर एक साथ कैसे करेंगे, वो यही है कि नंबर 2 असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है तो ये सैड है। अभी जो वर्ब थी इसको चेंज किसमें करेंगे? आस्क्ड में। मगर यहां ध्यान क्या रहे आपको कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी इसके बाद नहीं बल्कि यहां पर सैड के स्थान पर से और सेज है तो आस्क और आस्क से बदलते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। सैड है तो ही आस्क करेंगे, ऐसी असर्टिव है तो सैड को टोल्ड में करेंगे, और असर्टिव में से सेज है तो टेल टेल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत? इफ या वेदर का प्रयोग बताया था, इफ या वेदर का प्रयोग, अथवा यूज्ड WH वर्ड, यूज्ड WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये खास बात थी कि अगर हेल्पिंग वर्ब से है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू है तो किससे शुरू करेंगे? वो कंजक्ट करेंगे इफ से। वेदर के लिए मैंने डिनाई किया हुआ था, किस बात के लिए? कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। यहां पर WHETHER के स्थान पर अगर WEATHER कर दे तो अर्थ गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपन ध्यान रहे कि इफ से ही उसे कंजक्ट करें यानी जोड़ें। और अगर WH वर्ड है
दिया गया सेंटेंस तो उसके लिए हम क्या करेंगे, WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, फिर हमें कोई चिंता ही नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, और इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है या WH वर्ड है, तो वो WH वर्ड तो कंजंक्शन में आ गया, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, चेंज इनटू असर्टिव, यानी इसका वाक्य क्या होगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा, और जो कैपिटल लेटर है वो एज इट इज ही रहेगा। यानी उसका कैपिटल लेटर अगर प्रोनाउन प्रॉपर नाउन आता है, किसी का नाम आता है, तो वो स्मॉल में ही रहेगा, और बकाया जो दूसरा चेंजिंग यहां पर हो जाता है वो क्या था कि इंटेरोगेटिव चेंज इनटू असर्टिव में बदल जाता है। नेक्स्ट, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन एज इट इज रहता है, और टेंस संबंधी परिवर्तन भी एज इट इज रहता है, नियरनेस एज इट इज रहता है। तो प्रॉब्लम कहां, केवल हमें प्रॉब्लम थी वो ये थी कि 1, 2 और 3 यहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम हमने क्या कर ली, अपने आप में सॉल्व कर ली, समाधान हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 2 ही रहती हैं। बकाया ये नियम शेष 4 नियम तो एज इट इज रहते हैं, इसीलिए मैं हर वीडियोज में लास्ट में आके कहता था शेष पूर्व की भांति, जैसा एज इट इज बना हुआ है वैसे ही नियमों का प्रयोग करते हैं। एज इट इज से अभिप्राय है जो असर्टिव में हमने प्रयोग किया, सबसे पहले वीडियोज में सीखा, वही चीज हम यहाँ पर सीखते चले जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, तीसरा है। तीसरा कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञात्मक वाक्य है। आज्ञात्मक वाक्य क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है, यानी ये किसी मैन वर्ब से शुरू होता है, या ये भी हो सकता है कि वो मैन वर्ब के साथ साथ सीधा लेट से शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो मगर ये चीज है, वो भी मैन वर्ब लेट भी, तो अब यहाँ पर जब चेंज वर्ब होगी, सैड किसमें चेंज हो जाएगी, ये चेंज होने में आपको यहाँ कई वर्ब लिखनी पड़ती हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। इसके साथ साथ प्रपोज्ड भी, अगर लेटस वाला सेंटेंस जैसे मैं अभी बोल रहा था, तो लेटस वाला वाक्य तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, या प्रपोज टू, यानी इस तरीके से जो हमारी वर्ब चेंज होगी, क्या, सेड। अब बात करते हैं इसमें कंजंक्शन, तो कंजंक्शन है तो इसमें कंजंक्शन क्या होगा, इस कंजंक्शन के लिए हमने जो लिया हुआ है ये एरो इसीलिए किया कि इसमें 2 कंजंक्शन है यहाँ पर भी, कि अगर पॉजिटिव सेंस है, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस के साथ में पॉजिटिव सेंस है तो कंजंक्शन क्या होगा, टू, और नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव नकारात्मक सेंस है, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ऐसा कोई सेंटेंस है तो वह कंजंक्शन क्या काम करेगा, नॉट टू, नॉट टू। और सपोज मान लीजिए ये वाला लेटस वाला वाक्य है तो कंजंक्शन कौन सा आएगा, दैट। कई बार लेट वाले को टू से जोड़ देते हैं, टू लेट, तो यह सिंपल है, आप इसके लिए एक साथ समझते चल रहे हैं तो जिससे आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब बात ये एज इट इज रहता है, ये सेम रहेगा, ये भी एज इट इज लिस्ट सभी एक जैसी रहेगी, ये प्रोनाउन एक जैसे, टेंस एक जैसे चेंज रहेंगे, ये परिवर्तन अलग अलग नहीं होते, अगर एक बार सीख लिया तो बार बार काम आते रहते हैं। नंबर 4 पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जो सैड वर्ब है उसे किसमें चेंज करते हैं, सैड वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो या सरप्राइज कहें, वंडर कहें। और इसमें जो कंजंक्शन आएगा वो कंजंक्शन क्या होगा, दैट, सिंपल सा, इसमें कोई और ज्यादा माथापच्ची नहीं थी। हाँ, इसमें अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में शब्द के रूप में व्हाट और हाउ का प्रयोग हुआ है तो उसमें मैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल में गया था। आपको याद दिला रहा हूं कि आप उसे क्या करेंगे कि जो WH वर्ड है वो वहां पर क्या कर रहा है, कंजंक्शन एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है। तो WH वर्ड व्हाट और हाउ दोनों ही
किस स्थान पर वेरी और ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रहे कि आप जो इंटरोगेटिव में भी सीख लिया था कि कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर भी वही आ जाए, एक्सक्लेमेटरी में भी व्हाट और हाउ, तो आप फिर कहेंगे कि साहब कंजंक्शन में सिखाया नहीं, क्योंकि वहां पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, इसीलिए उसको हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैपिटल लेटर चेंज इनटू स्मॉल लेटर, सेम चेंज रहता है, प्रोनाउन संबंधी सेम रहेगा, और टेंस संबंधी सेम नियम हो गया, और ये लिस्ट सेम रहती है, कहीं बदलती नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर पर क्या है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब सैड है हमारे, तो सैड को किस में चेंज करते हैं, विश्ड में। इससे पहले जान लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा था, आशीर्वादात्मक वाक्य, यानी ये मे क्रिया से शुरू होता है या गॉड से शुरू होता है, गॉड ब्लेस यू। तो जहां पर क्या है, जो सैड वर्ब थी उसको विश्ड में बदल दिया। सपोज मान लीजिए कोई क्रोध में, गुस्से में आके श्राप देता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कर्स्ड में बदलते हैं, कर्स्ड में बदल दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लेस्ड में बदल दिया, ब्लेस्ड। यानी ये हमारी चीज क्या है कि हम उस पर देखते हैं कि हमें किस में चेंज करना होता है। विश्व तब बदला जाता है जब कोई किसी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता है, और ब्लेस्ड में जब बड़े व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हैं या परिवार के सदस्य, छोटों को, अपने को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कर्ष क्रोध के भाव में कहते हैं, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उनको श्राप दे दिया, तो कर्ष का प्रयोग होता है। कंजंक्शन के रूप में यहां पर क्या होगा बेटा, दैट का प्रयोग होगा। और एक बार को आपको क्रॉस भी लगा दिया। क्रॉस क्यों लगा दिया, कि रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि इसके अंतर्गत कई बार डायलॉग टाइप आ जाता है, जैसे थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, है गुड लक। अगर ऐसे सेंटेंस तो उसमें कोई भी कंजंक्शन प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे समय पर यहां पर वर्ब के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, बैड, BADE, बैड का अभिप्राय होता है यहाँ कहा, कहना। तो अब यहाँ प्रोनाउन संबंधी सेम चेंज होता है। नेक्स्ट, ये भी सेम चेंज रहता है, यहाँ भी सेम, और ये भी सेम चेंज रहता है, अर्थात किसी भी तरीके से अलग परिवर्तन नहीं होते। जो हमने पहले असर्टिव में सीखे थे वही चीज हमने यहाँ पर की है, तो यहाँ पर हमें चिंतित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ थी, इस टॉपिक पर 1 और 2 नंबर पर, यानी सैड वर्ब को चेंज करना और कंजंक्शन को। अगर ये सीख लिया तो ये नियम तो अपने आप एक बार सीख लिए हैं, हमेशा काम आते रहेंगे, लाइफ टाइम होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक रिवीजन का जो होता है दौर, वो हमने यहाँ एक एक करके अपना रिवीजन कर लिया। अब बात करते हैं फिर से कि आप एक सेंटेंस और लें जिसका कि आप जवाब अपने अगले वीडियोस में देंगे, सॉरी अपने कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं अपने अगले वीडियोस में आपको प्रमोट कर सकूं। उसका क्या है एक्सरसाइज में, mother said to her son, comma, inverted comma, you can do this work for me। ये आपका एक सेंटेंस दे दिया। इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ हर हालत में आप इस वाक्य को इनडायरेक्ट बना करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, जिससे मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रमोट करूं। और यहीं फिर आपको विराम करते हुए कहूँगा, इससे पहले एक बार फिर जानकारी में दे दूं कि ये जो
लास्ट जो वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैं आपको देख रहा हूँ, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप थोड़े से समय में एक वीडियोस में सारे वीडियोस का निष्कर्ष ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने समय देखते समय, पढ़ते समय, अध्ययन करते समय इसे शुरू से लेके अंत तक देखें। देखने के साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने साथियों को जरूर शेयर करें। कम से कम एक विद्यार्थी 2 या 4 विद्यार्थियों को शेयर करता है तो इससे मेरा खुद अपने आप में मोटिवेशन बढ़ता है। और यही जब आप, इसीलिए हमने एक्सरसाइज को भी दिया था कि हमें उससे पता रहता है कि हाँ, विद्यार्थी कुछ देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं और उसको हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम और अपने वीडियो में कुछ अच्छा सा करें। तो यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।